सभी किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेबीज़ बीमारी के बारे में कि यदि गाय या भैंस, भेड़, बकरी को रेबीज़ बीमारी हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए। इसका इलाज वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अगर हमको सावधानी क्या रखना चाहिए और इलाज के लिए एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है, अगर हम सुरक्षा के तौर पर यदि किसी कुत्ते ने काट लिया है गाय या भैंस को, तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन का कितना डोज है बड़े पशुओं में, केटल में, और इसका शेड्यूल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि रेबीज़ बीमारी आखिर क्या है। रेबीज़ बीमारी जो है, कोई भी पागल कुत्ता या डॉग या जंगली जानवर जब किसी दूसरे पशु को काट लेता है तो रेबीज़ का जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है उसके शरीर में। यदि जिस पशु ने इसको काटा है, जिस एनिमल ने उसको काटा है, उस एनिमल में यदि रेबीज़ का कोई भी वायरस उसके शरीर में मौजूद है और उसने ट्रांसमिट हो गया है, तो होता क्या है कि जो लक्षण जो होते हैं वो जो प्रकट होते हैं, लक्षण 3 से लेके 8 सप्ताह के बीच में प्रकट हो जाते हैं। यानी कि जिस दिन काटा है वहाँ से लेके 2 महीने के भीतर वो रेबीज़ के जो है लक्षण वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और रेबीज़ के लक्षण जब प्रकट हो जाते हैं तो पशु का बच पाना बिल्कुल संभव नहीं है और उसकी मौत भी लगभग निश्चित हो जाती है, क्योंकि रेबीज़ वायरस अगर यदि किसी को रेबीज़ बीमारी हो गई है तो इसका कोई भी इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसका इलाज संभव भी नहीं है। चाहे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर रेबीज़ बीमारी का इलाज आज भी नहीं है। तो रेबीज़ यदि काट लिया है तो इसका केवल वैक्सीन लगता है और वैक्सीन से ही इसको बचा जा सकता है। और काट लिया है तो यदि किसी पशु को काट लिया है तो वैक्सीन ही एकमात्र इसका जीवन दान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो लक्षण की सबसे पहले बात करेंगे, इसके बाद इसका वैक्सीन के शेड्यूल और इसके डोज के बारे में। लक्षण क्या रहते हैं पशु में? रेबीज़ बीमारी जो है ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है पूरी तरह से। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है तो नर्वाइन जो सिम्टम्स होते हैं, नर्वाइन सिम्टम्स जो है पशु प्रकट कर देता है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, भेड़, बकरी। मैंने इन सभी में रेबीज़ बीमारी देखी है, भेड़ों में भी देखी है, बकरी में भी देखी है, छोटे बच्चों में भी देखी है गाय भैंस के, और बड़े पशुओं में भी रेबीज़ के कई ऐसे केसेस देखे जिसमें 3 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले लक्षण की बात कर लेते हैं। तो लक्षण में क्या होता है कि रेबीज़ बीमारी जब भी किसी पशु को होती है तो उसको होता है सबसे पहले हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब है उसको पानी से लगता है डर। और यदि आप पशु को पीने का पानी देंगे, सामने रखेंगे, तो वो पानी बिल्कुल भी नहीं पिएगा और पानी को देखकर उसको डर लगता है। ये लक्षण होता है हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। रेबीज़ बीमारी जिस भी पशु को हो गई है तो इसको पहचानने का एक साधारण सा तरीका यही है। प्राथमिक रूप से पहले दिन कि जब आप पानी को पिलाएंगे, अपने पशु को पानी के पास ले जाएंगे, तो वो एकदम से उत्तेजित हो जाएगा, उसको देख के डर लगेगा और पानी बिल्कुल भी नहीं पिएगा। तो ये होता है हाइड्रोफोबिया का लक्षण। खाना बिल्कुल नहीं खाएगा, उत्तेजना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाइपर सेलाइवेशन यानी कि इतने ज़्यादा लार निकलेगी जिससे हम मंजन करने के बाद मुंह में से जाग निकलते हैं, इतनी ज़्यादा लार निकलती है। पशु सांस नहीं ले पाता और जो मृत्यु होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फेल होने के कारण और साथ साथ में सांस यानी कि घुटन होने के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। ये इसके लक्षण है। इसका कोई भी इलाज आज तक उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन ही एकमात्र इसका इलाज है। और वैक्सीन का जो शेड्यूल है मैं आपको बता देता हूँ। वैक्सीन का शेड्यूल यदि बड़े जानवर की बात करें, गाय या भैंस में, तो वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो 5 ml का इसका डोज है, क्योंकि वायल जो मेडिकल पर मिलता है वो वायल मिलता है 1 ml से लेके 10 ml के बीच में। तो हमको गाय भैंस में कितना लगाना है? बड़े पशु में 5 ml का डोज लगाना है। जब भी आपका पशु को, किसान भाई, आपके पशु को यदि किसी पागल कुत्ते ने, किसी जंगली जानवर ने काटा है तो आप बिना देर करे पशु चिकित्सक को बुलाइए। पहले दिन लगेगा 5 ml का डोज। जितनी जल्दी आप वैक्सीन का डोज लगवा सकते हैं उतनी जल्दी लगवाइए, क्योंकि कोई भी पागल कुत्ता यदि काट लेता है तो 24 घंटे के भीतर उसको एंटी रेबीज़ जो है वैक्सीन उसको लगना ज़रूरी होता है। यदि आप 24 घंटे अगर ज़्यादा समय निकल जाते हैं, ये 2 दिन या 3 दिन, तो हो सकता है कि उसको बाद में भी रेबीज़ के लक्षणों प्रकट कर दे और उसकी मौत निश्चित हो जाए। तो 24 घंटे के भीतर रेबीज़ का पहला डोज लगवाइए। दूसरा डोज लगेगा उसको तीसरे दिन।
कितना वही लगेगा 5 ml। तीसरा डोज लगेगा 7वें दिन, चौथा डोज लगेगा उसको 14वें दिन, और आखिरी डोज जो लगता है उसको वो 28वें दिन लगता है। हमेशा ध्यान रखिए, यदि 100% कन्फर्म है कि इसको गाय को जो है पागल कुत्ते ने काटा है या भैंस को पागल कुत्ते ने काटा है, तो 5 डोज ज़रूर इसके पूरे कीजिए। और 5 डोज आप यदि पूरे कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके पशु को रेबीज़ बीमारी नहीं होगी, आपका पशु जो है उस रेबीज़ बीमारी से बच जाएगा। क्योंकि इलाज तो इसका बीमारी होने के बाद कुछ भी नहीं है, पर बाकी यदि आप पहले ही अपने पशु को बचा लेंगे तो आपका आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी एक चीज़ क्या होती है कि रेबीज़ बीमारी के जब लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो मुंह में से जो जाग जैसा हमको लार दिखाई देती है, उस लार के अंदर भारी मात्रा में रेबीज़ के वायरस होते हैं। यदि आपके हाथ में कहीं घाव है या फिर कोई कट लगा है और आप उस पशु को ऐसे ही पकड़ लेते हैं और जहाँ पर वो ये जाग जैसा आपके घाव के ऊपर लग जाता है, तो मान के चलिए कि आपको भी रेबीज़ वैक्सीन लगवाना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो आपको भी रेबीज़ की बीमारी हो जाएगी। क्योंकि उसके अंदर रेबीज़ के वायरस है। रेबीज़ के वायरस जाग के अंदर रहते हैं, उसके गोबर के अंदर रहते हैं, उसके दूध के अंदर रहते हैं, सभी चीज़ों में रेबीज़ के वायरस यदि बीमारी हो गई तो उस पशु के अंदर रहते हैं। तो रेबीज़ वायरस का पशु की मृत्यु जब भी होती है तो लोग क्या करते हैं, इसको खुले में वैसे ही जैसे नॉर्मल सामान्य पशु की जो मौत होती है वैसे ही उनको खुले में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रेबीज़ से ग्रसित पशु की यदि जब भी मृत्यु होती है तो उसको गहरा गड्ढा खोद कर उसको गाड़ देना चाहिए, नमक डालना चाहिए, चूना डालना चाहिए, ताकि रेबीज़ का जो है विस्तार ना हो। सभी लोगों के मन में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि सर आखिर ये रेबीज़ अगर ट्रांसमिट हुआ है तो कैसे हुआ। तो ये रेबीज़ ऐसे ही ट्रांसमिट होता है कि यदि आप मरे हुए रेबीज़ से ग्रसित यदि गाय या भैंस मरे हुए को आप यदि खुले में फेंक देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उस रेबीज़ बीमारी से मरे हुए पशु को कुत्ते खाएंगे, कौवे खाएंगे, पक्षी खाएंगे। तो वो जो रेबीज़ का वायरस जो है साइलेंट रूप में उनकी बॉडी के अंदर रह जाता है, स्टोर होता है। और वो जो साइलेंट रूप में रेबीज़ का जो वायरस है, वो वायरस जो है कभी भी अचानक बम की तरफ फूट पड़ता है, चाहे उसके अंदर सेल्फ हो, उस गाय या उस कुत्ते के अंदर या फिर किसी भी पक्षी के अंदर। या फिर ऐसी कंडीशन भी बनती है कि जब वो उस कंडीशन में जब फूट जाता है, जब कुत्ता पागल हो जाता है रेबीज़ की वजह से, तो वो दूसरों को काटता है, तो दूसरे को काटता है, तो वो रेबीज़ का वायरस एक पशु से दूसरे पशु में वो ट्रांसमिट करता चला जाता है लगातार। तो ज़्यादातर लोगों के मन में यही क्वेश्चन आता है कि सर आखिर ये कुत्ते को भी रेबीज़ हुआ तो क्यों हुआ। रेबीज़ होने का वही कारण रहता है कि उसने रेबीज़ से ग्रसित किसी भी गाय या भैंस का मांस खाया है, उस मांस से वो ट्रांसमिट होकर उसके वायरस के शरीर के अंदर गया है, और वो वायरस है कभी भी बम की तरफ फूटा, फिर उसके अंदर रेबीज़ की बीमारी हो गई। तो मैंने आपको ये वैक्सीन का शेड्यूल बताया। छोटे पशु की बात करें तो छोटे पशु में जो रेबीज़ का डोज है वो केड़ा केड़ी की बात करें तो 2 ml का डोज आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। ऐसे शेड्यूल के मुताबिक लगाना है, पहला, तीसरा, 7वां, 14वां और 28वें दिन, यानी कि 5 जो शेड्यूल है वैक्सीन के पूरे कंप्लीट करना है। आपका पशु पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। भेड़ बकरियों की बात करें तो भेड़ बकरियों में 1 ml का डोज सफिशियंट होता है। 1 ml का डोज ऐसे ही देना है, पहला, तीसरा, 7वां, 14वां और 28वें दिन। तो आप जब ये 5 डोज कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है, मैंने रेबीज़ के बारे में शॉर्ट में बहुत ठीक ठाक अच्छे से जानकारी बता दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।